हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। धीरे धीरे एग्जाम करीब आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन के द्वारा, मेल्स के द्वारा, व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई। बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा कि सर हमें केमिस्ट्री के लिए कुछ इस तरीके के टिप्स दे दें जिससे कि केमिस्ट्री में जो घबराहट हो रही है, जो परेशानी हो रही है, उससे हम लोग बच जाएं और हम लोग बहुत अच्छा कर जाएं, हमारे नंबर अच्छे आए। तो उन्हीं की डिमांड पर आज केमिस्ट्री को कैसे हम पढ़ें जिससे कि हम बहुत अच्छा गेन कर सकें और केमिस्ट्री हमारे दिमाग पर हमेशा बनी रहे और हम जो भी रिएक्शन लिखें वो सही लिखें, जो न्यूमेरिकल लगाएं बहुत अच्छा लगाएं। इस तरीके की एक व्यवस्था, एक टिप्स जो है आज मैं देने जा रहा हूं। सभी बच्चों को पता है कि केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 पोर्शन होता है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत थ्योरेटिकल पोर्शन प्लस न्यूमेरिकल। इनऑर्गेनिक में क्या है कि पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है और उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमें पीरियोडिक टेबल्स को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, पूरी एनसीईआरटी की जो बुक है ऑर्गेनिक की, उसमें एक्सरसाइज है, उसमें रिएक्शंस है, उनके जो कन्वर्जन्स है उन पर। ये 3 पोर्शंस में बना हुआ है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। थ्योरी को पढ़ें, उसको आत्मसात करें, उसमें जो फॉर्मूला मिला है उसको बाकायदे याद कर लें। याद करने के बाद एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको लगाना शुरू करें और स्टेप वाइज चेकिंग करें कि हमारा न्यूमेरिकल सही हो रहा है या नहीं हो रहा है फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी यदि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, फॉर्मूला आपके पास आ गया और साथ में आपने एग्जाम्पल्स के द्वारा और डिफरेंट मॉडल पेपर्स, सैंपल पेपर के माध्यम से और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आपने हल कर लिया, फिजिकल केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको पीरियोडिक टेबल पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको सभी एलिमेंट्स के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी और साथ में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो कौन कौन सी चीज बढ़ती है, कौन कौन सी चीज घटती है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो बढ़ रही हैं, कौन कौन सी घट रही हैं। बात को समझेंगे। केमिस्ट्री में जब तक आप अपना सेल्फ नोट प्रिपेयर नहीं करेंगे, बहुत सारे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर है, सब कोई है नोट्स दे देते हैं, वो नहीं, आपको खुद समझ करके अपना नोट सेल्फ बनाना है कि हमने इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझा, हमने इस एग्जाम्पल के आधार पर समझा, तो अपना सेल्फ नोट बनाइए। बहुत अच्छा नोट बन जाएगा, सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी और आप क्या है उसको आत्मसात करेंगे। आप बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, चार्ट पेपर पर आप नोट करते जाइए कि हमारे सॉलिड स्टेट में, सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और साथ में केमिकल काइनेटिक्स में जो जो इस तरीके के फॉर्मूला आ रहे हैं उनको हमने क्या है बाकायदे एक चार्ट पेपर पे नोट कर लिया और नोट करके अपने स्टडी टेबल के सामने उसको लगा दिया और नित्य प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में इस चीज को शामिल करेंगे कि हम उस चार्ट को 5 मिनट जरूर एक बार शुरू से अंत तक देख लेंगे। तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के जितने फॉर्मूले हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, जो भी उसमें जो कोई फिगर होगा, कोई चीज समझाई गई होगी, उसका एक चार्ट बना करके आप अपने स्टडी टेबल के पास लगा लें। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितना भी आपका केमिस्ट्री में है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो, उसका जरूर फ्लो चार्ट, रोड मैप जिसको कहते हैं, वह चीज बना करके बाकायदे उसको पेस्ट कर लें अपने स्टडी टेबल के पास। ठीक इसी तरीके से कभी भी नोट्स जो बनाते हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसको बाकायदे इस तरीके से पेपर पर सारा डिटेल्स उसको बना करके किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, किस तरीके से रिएक्शन है, उसको हम नोट करके अपने स्टडी टेबल के पास लगा देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरी बात जो है
कि हमें अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पूर्ण रूप से यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट ए में, सेकेंड ए में पी ब्लॉक कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन है, ट्रांजिशनल एलिमेंट कौन है, इनर्ट गैस कौन कौन सी हैं। ये सारी चीजें जो है वो एलिमेंट वाइज हमें याद होनी चाहिए और इस पर हमें बाकायदे फोकस करते रहना चाहिए कि किस तरीके से यह जो है क्रमिक रूप से लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे जब हम पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज घट रही है। इन चीजों पर जब हम बहुत फोकस करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक बात यहां पे कह रहे हैं, जितना आपका नेम्ड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के अंतर्गत जैसे भी कोई भी होगा, चाहे उर्ज रिएक्शन होगा, टिमर रिएक्शन होगा, बहुत सारे रिएक्शन है, उनको बकायदे आप एक जगह लिखते चले जाइए और उसका भी एक चार्ट से बना लीजिए और उसको भी टेबल के पास अपने दीवार पे लगा दीजिए। साथ में जो आपके कन्वर्जन के रिएक्शन है उनको भी आप बकायदे क्या है लगा दीजिए। तो अब क्या हो गया, आपके पास टेबल के पास 5-6 चार्ट पेपर लगे हुए हैं और आपको रोज नित्य प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में केमिस्ट्री के नाम पर कम से कम 10 मिनट 12 मिनट उस चैप्टर, उस चार्ट के सामने खड़े होकर के उसको एक बार शुरू से अंत तक पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रहे इस बात का कि केमिस्ट्री जो है बाय प्रैक्टिस, जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप लिख लिख करके देखेंगे, जितना रिएक्शन आप लिख करके देखेंगे, उतना आपका जो होगा पक्का होता चला जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि यह कन्वर्जन कैसे होता है, यह रिएक्शन कैसे होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह फ्लो चार्ट इस तरीके से चलता है, रोड मैप इस तरीके से होता है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, चाहे वो कीटोन का हो, चाहे एमीन्स का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, वह आपको पूरा का पूरा जब आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। एक बात यहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, ज्यादा से ज्यादा यदि मैं कह रहा हूं कि पूरे आपके केमिस्ट्री में मुश्किल से जो है 12th क्लास के अंतर्गत जो है 35 से 40 जो है नेम्ड रिएक्शन होते हैं। क्या हम उसको हम लिख करके प्रैक्टिस नहीं कर सकते? बच्चे आकर के मुझसे बोलते हैं कि सर हमें केमिस्ट्री भूल जाती है, हम नहीं याद करते। ये गलत बात है। अरे सोचो एक बार, मन में अपने ध्यान रखो कि कितने लोग ऐसे संसार में होंगे जो कि क्या रामचरितमानस और गीता को जो है आद्य 5 कंठस्थ कर लेते हैं। हमसे 45 रिएक्शन ही याद हो सकता है, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सोच करके देख लो कि 45 रिएक्शन और पूरा साल भर, अरे हम यदि एक रिएक्शन भी यदि हम एक दिन में तैयार किए तो 45 दिन के अंदर 45 रिएक्शन हमारे टिप्स पे होंगे, जुबान पे होंगे। थोड़ा सा इस बात का चिंतन करते हुए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, आपका एजुकेशनल मोटिवेटर डॉक्टर सूर्य प्रकाश, कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, लिख लिख करके बार बार नहीं देखेंगे, केमिस्ट्री आपके दिमाग पर नहीं चढ़ेगी। यह बात एकदम क्लियर है और उसको आत्मसात करके देखेंगे कि आप जितना आपने रफ कॉपी यदि केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिख लिख करके देखना शुरू कर दिया, डेली लिख रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री एकदम पक्की होती जाएगी और आप बहुत अच्छा उसमें गेन करेंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ध्यान रखें, केमिस्ट्री को यदि बहुत अच्छे से एकदम क्रैक करना है, बहुत अच्छे से परसेंटेज प्राप्त करना है, तो आपको एक तो एटॉमिक नंबर आपको पूरा उस पर पकड़ होनी चाहिए, एक एटॉमिक मास, तीसरा मोल कॉन्सेप्ट, चौथा जो है पीरियोडिक टेबल, पांचवा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और छठा जो है केमिकल बॉन्डिंग। ये 6 चीजें जो जिसको कहते हैं बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री, इसको यदि किसी ने यदि आत्मसात कर लिया तो वह केमिस्ट्री में कभी भी हार नहीं सकता, वो जीतेगा, अवश्य जीतेगा, 100% जीतेगा। मैं एक बात कह रहा हूं यहां पर कि केमिस्ट्री बाय प्रैक्टिस, जितना आपने रिवीजन किया और उसको लिख लिख करके देखेंगे, फ्लो चार्ट बना के, रोड मैप बना करके और उसको बार बार लिखेंगे और उस फॉर्मूले को, फिजिकल केमिस्ट्री है तो फॉर्मूले को जो है उस पर एग्जाम्पल्स को लगा के करेंगे तो आपकी निश्चित है केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। और इस टेक्निक्स को, इन चीजों को बहुत अच्छे से यदि आपने ध्यान रखा तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे और आपके केमिस्ट्री में नंबर 100% होंगे। यह बात मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि जिसने यह ट्रिक्स फॉलो की और वह आगे बढ़ा।
केमिस्ट्री के नोट्स जो होंगे वो पेपर पे बनेंगे और कुछ चार्ट पे बना कर रखेंगे। खुद सेल्फ जरूर नोट्स बनाएंगे, भले टीचर दे दे, लेकिन उसको अपने हिसाब से उसको सेटिंग बना करके करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। आपने यह पूरी तरकीब से केमिस्ट्री के बारे में सीखा और अब इसको आत्मसात करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और इस वीडियो को सभी बच्चों में शेयर करेंगे, जिससे कि सभी बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ने की टेक्निक्स पता चले, उनको पता चले कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे। और यदि चैनल ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ में आप इन विधियों को प्रयोग करके, इन टिप्स को प्रयोग करके अच्छे नंबर प्राप्त करें, यह शुभकामना मैं आपको देता हूं बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय देश।